से पंजाब का जिक्र करेंगे, जहां पर बीजेपी ने पूरी तैयारी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कर ली है और ऐलान भी कर दिया है कितनी सीटों पर वो लड़ेगी। आपको तमाम जानकारी देंगे पंजाब से भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारी शुरू हो गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने महत्वपूर्ण ऐलान कर दिया है। जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। साल 2022 में पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी। ये तरुण चुग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। राज्य में चुनाव को लेकर पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीजेपी अध्यक्ष 19 नवंबर को पार्टी के 10 जिला कार्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे, जिसकी जानकारी दी गई है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। क्योंकि हम अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में वैसे ही सियासत इस वक्त किसानों को लेकर चल रही है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हमारी चुनावों को लेकर तैयारी है और इनकी बार जब चुनाव होंगे, यानी 2022 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, तो बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है पंजाब के अंदर। ये विश्वास के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता की तरफ से कहा गया और बड़ी जानकारी तो हम आपको दे ही रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। नवदीप छाबड़ा हमारे सीनियर साथी जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी पंजाब से सीधे आप तक पहुंचाएंगे। नवदीप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त सियासत है किसानों को लेकर, लेकिन हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर। क्या अपडेट देना चाहेंगे दर्शकों को? पंजाब के अंदर जिस तरीके से लगातार किसानों के मुद्दे पर राजनीति हो रही थी, उससे हमने देखा कि सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी जो थी, पुराना गठबंधन श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का, वो 2 महीने पहले पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं 1.5 महीने पहले वो टूट चुका है। क्या ये लग रहे थे कि शायद किसानों का मुद्दा जो है वो बीजेपी अगर सुलझा लेती है तो शायद कहीं ना कहीं ये आसार फिर से बन सकते हैं कि बीजेपी और अकाली दल जो है वो एक छतरी पर जो है कहीं ना कहीं झंडे के नीचे वो एक बार फिर एकजुट हो जाएंगे। लेकिन अब जो पंजाब के अंदर तस्वीर लगातार यही बन रही है कि बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल के बीच जो फिर से गठबंधन होने की क्या जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी के जितने भी पंजाब के तमाम बड़े नेता हैं वो मुकर होकर यही बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पंजाब के अंदर 2022 के अंदर जो भी विधानसभा चुनाव जब शुरू होंगे तो पूरे के पूरे 117 सीटों पर बीजेपी अपने दम पर चुनाव कर लड़ेगी और वहां पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा होगा, पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसा होगा हर्षद, जब बीजेपी पंजाब की सभा 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले मैं अगर आपको बताना चाहूं, ऐलान तो कर दिया गया है नवदीप की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, और लेकिन बीजेपी का जिस तरीके से कॉन्फिडेंस है, आप तो जमीनी सतह पर रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं, किसान संगठनों से बातचीत हो या नेताओं से बातचीत हो, आपको लहर क्या लगती है? क्योंकि 2022 के लिए पूरी तैयारी है और जमीन तलाशना शुरू कर दिया है सभी पार्टियों ने। क्या लगता है नवदीप आपको, किसका जमीनी जो सतह है वो मजबूत है? देखिए, बीजेपी का हम कह सकते हैं कि एक मजबूत वोट बैंक शहरी क्षेत्र के अंदर है, वो तो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं मुख्य रूप से होगा। लेकिन अभी जो पंजाब के अंदर किसानों का आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, कोई भी खुलकर बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी की हिमायत करता हुआ नजर नहीं आता। और ये भी बीजेपी को साफ तौर पर समझना होगा कि अगर 2022 के अंदर उसने अपना एक मजबूत संगठन खड़ा करना है, अपने नेताओं को साथ लेकर चलना है, हर वर्कर को साथ लेकर चलना है, तो किसानों का मुद्दा उसको हल करना होगा। और मुझे लगता है अगर बीजेपी किसानों को अपने फेवर में करने में कहीं ना कहीं आने वाले समय में कामयाब रहती है तो वो जीत पाएगी। आज मैं आपको इतिहास को बताना चाहूंगा, पंजाब के अंदर 117 सीटें हैं और श्रोमणी अकाली दल जब बीजेपी गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ती थी तो 23 विधानसभा सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आती थी। और अगर अब तक सबसे अगर मैं सर्वाधिक बात करूं तो बीजेपी ने 23 में से 17 या 18 सीटों पर एक बार जो है विधानसभा के अंदर जीत हासिल की थी। इससे बड़ा रिकॉर्ड बीजेपी का पंजाब के अंदर नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 13 में से 3 बीजेपी के खाते में है, लेकिन तीनों सीटों पर भी बीजेपी कभी जीतती रही है। यानी कि शहरी क्षेत्र के अंदर बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी का अपना एक मजबूत वोट बैंक है। लेकिन अब की अगर बात करूं तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है वो किसान आंदोलन की वजह से कई नेता जो है जमीनी स्तर पर वो बीजेपी को छोड़कर जा चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त बीजेपी के साथ नहीं है, वो कांग्रेस के अंदर है। कोई नया चेहरा सामने दिखेगा बीजेपी की तरफ से? जिन चेहरों को लेकर बातचीत हो रही है कि बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा चेहरा देखने को मिल सकता है जिसपे पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों को, वहां की आवाम को विश्वास हो जाए कि नहीं, यही हमारा नेता है जो हमारी बातों को सुनेगा और आगे जब सरकार आएगी तो हमें उस पर भरोसा होगा? देखिए, ऐसे तो कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में जब चुनावी सरगर्मियां पंजाब के अंदर तेज होगी तो दल बदल का जो दौर है वो भी शुरू होगा। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस वक्त कई पार्टी या पाला बदलना चाहते हैं, लेकिन
किसान आंदोलन के चलते मुझे लगता है कोई भी अभी ऐसा बड़ा नेता नहीं होगा जो किसान आंदोलन के चलते बीजेपी का रुख करेगा। और ये बात बिल्कुल क्लियर है हर्ष कि अगर पंजाब के अंदर बीजेपी को अपना संगठन मजबूत करना है तो जिस तरीके से अभी किसानों के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ था, हालांकि बातचीत किसी तरीके से सिरे नहीं चढ़ी है, लेकिन क्योंकि बातचीत का जो भी हल होगा वो केंद्र से ही निकलना है, दिल्ली से ही निकलना है। तो दिल्ली में बीजेपी के साथ है और बीजेपी इस तमाम मुद्दे का हल जो है वो कर सकती है। यही कारण है कि हर्ष आपने सुना होगा कुछ दिन पहले बीजेपी के भी तमाम जो दिग्गज नेता बीजेपी के पंजाब के अंदर है, उन्होंने भी ये कहा था कि कई चापलूस, कई ऐसे नेता हैं जो केंद्रीय जो नेतृत्व है, आलाकमान है, उसको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और उनको चाहिए कि किसानों के मुद्दे पर जो केंद्र को है, जो केंद्रीय आलाकमान है, वहां तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए और किसानों का मुद्दा 2 मिनट के अंदर हल हो सकता है और इसके लिए केंद्र सरकार को गंभीरता दिखानी होगी। और नवदीप दिलचस्प होगा ये चुनाव जब आगे आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल किस तरीके से समझाने का प्रयास करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो केंद्र का साथ भी छोड़ चुकी है और किसानों का साथ भी अब उसे नहीं मिल रहा। तो उस पार्टी की अगर बात करें तो कहां पे स्टैंड करती है शिरोमणि अकाली दल पंजाब के अंदर? देखिए, जाहिर सी बात है कि श्रोमणी अकाली दल से कई बड़े नेता ऐसे हैं जो दिग्गज नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पंजाब के कई बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, वो अकाली दल का पिछले दिनों साथ छोड़कर गए। हम ये कह सकते हैं कि सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल के अंदर मजबूती भी आई है और बहुत जो टकसाली नेता थे, आप देखिए सुखदेव सिंह ढींढसा और उनके बेटे वो अलग होकर पार्टी अलग बना चुके हैं, केंद्र में वो नेता रह चुके हैं, पंजाब मंत्रिमंडल में वो रह चुके हैं। इसके अलावा जो रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा है, कई बार वो कैबिनेट मंत्री रहे, उनके साथ कई जो बड़े नेता है वो छोड़कर अलग से पार्टी बना चुके हैं। बिल्कुल, और स्थिति कहीं ना कहीं बेहद मजबूत नहीं है पार्टियों की अगर बात करें बीजेपी की। खैर, उम्मीद यही की जा सकती है सभी पार्टियां जो तैयारी कर रही हैं उस पर खरा उतर सके। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी